Good morning, students. As in the previous class, I explained you that Monday onwards we have to start our chapter number 4, that is constructing quadrilaterals. ठीक है, आपने 7th क्लास में किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. अब आपके पास आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो जैसे आप में ट्रायंगल्स के 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आपके जो टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं वो आपके पास 8 आते हैं. 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स. ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी क्वाड्रिलेटरल्स की, तो यू हैव टू रिक्वायर्ड 5 एलिमेंट्स. ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ है टू कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे यहीं पे मेंशन कर देते हैं, टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल वी रिक्वायर्ड एट लीस्ट 5 एलिमेंट्स. ठीक है, 5 एलिमेंट्स. तो वो 5 एलिमेंट्स में हो सकता है आपके पास 4 साइड्स हों, एक एंगल दे रखा हो, 3 साइड्स हों, 2 डायगोनल्स दे रखे हों, 3 एंगल्स हों आपके पास, 2 साइड्स हों, 3 एंगल्स हों, 2 डायगोनल्स दे रखे हों. ठीक है, तो एनी यू हैव टू रिक्वायर्ड एनी 5 एलिमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कम से कम आपको 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो जनरल कंस्ट्रक्शन होती है क्वाड्रिलेटरल्स की. कुछ फिर आपके पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स आती हैं जिसको कि बोलते हैं आप, जैसे रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. ठीक है, उसके अंदर भी आपको 5 एलिमेंट्स तो रिक्वायर्ड होंगे. बट अब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आपको साइड दे दी सपोज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर, आपको स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आपको साइड दे दिया खाली 4 सेंटीमीटर. अब आप कहेंगे इसमें तो खाली 4 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है, आप तो कहते हैं 5 एलिमेंट्स होने चाहिए. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं, लाइक स्क्वायर हो गया आपके पास, रेक्टेंगल हो गया या रोम्बस हो गया, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है. उसके अंदर आपके पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उसमें आप इनकी प्रॉपर्टी यूज करके आप कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर की एक साइड है 4, आपको ये भी पता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो आप कोई भी 5 एलिमेंट वहाँ से पिक कर लीजिए, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप अपने इजीली कंस्ट्रक्ट कर देंगे. ठीक है, अब आपके पास जो एक्सरसाइज है वो इसी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास उसमें क्या होगा, 4 साइड्स और 1 एंगल गिवन होगा. सेकंड जो एक्सरसाइज है 4.2, उसके अंदर आपको 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स होंगे. थर्ड एक्सरसाइज में आपके पास 2 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे. और फोर्थ जो एक्सरसाइज है 4.4 होगी, आपके पास 3 साइड्स और 2 एंगल दे रखे होंगे उनके बीच के. और आपके पास लास्ट वाली जो आएगी 4.5 वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में आएगी. तो ये चीज़ें आपको पेज नंबर 58 के ऊपर 4.2 पार्ट में दी हुई हैं कि आपको जो 5 एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल. तो 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपके पास, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके पास है पेज नंबर एनसीईआरटी बुक के अंदर 58 पेज पे. ठीक है, जो आपका है 4.2, जो हेडिंग है 4.2, उसके अंदर में आपको दे रखे हैं क्या क्या दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऐसे दे रखे हैं. तो ये जो कंडीशन होगी एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड है, ये 4.2 से, ये 4.3 से, 4.4 और 4.5. फर्स्ट में क्या दे रखा आपको, 4 साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी और सेकंड होगा 1 डायगोनल. ठीक है, हो सकता है बिटवीन कोई पैरेललोग्राम का भी आ जाए, तो पैरेललोग्राम में भी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो 4 साइड्स और 1 डायगोनल कितने हो गए टोटल, 5 एलिमेंट्स हो गए. ऐसे ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपके पास 2 डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे और 3 साइड्स हैं. ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में क्या आपके पास 2 साइड्स, 2 एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स. 2 एडजेसेंट साइड यानी एक दूसरे के साथ टच होती हुई साइड दे रखे होंगे, 3 एंगल्स गिवन होंगे आपके पास. और जो फोर्थ आपके पास 3 साइड्स, 3 साइड्स होंगी एंड 2 इंक्लूडेड एंगल.
टू इंक्लूडेड एंगल्स। टू इंक्लूडेड एंगल्स का मान लीजिए आपको 3 साइड्स दे रखे हैं, ये 1 2 और 3 साइड्स दे दी, तो इन्हीं साइड्स के बीच के दो एंगल होंगे वो आपको गिवन होंगे। तो 3 साइड्स हो जाएंगी और 2 इंक्लूडेड मतलब इन साइड्स के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो आपको 2 एंगल गिवन होंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे आएगा आपके पास क्वेश्चन, ये इंक्लूडेड एंगल में से एक गिवन होगा, बाकी 3 गिवन होंगे, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करके फोर्थ एंगल जो रिक्वायर्ड होगा वो निकालेंगे, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और लास्ट आपके पास आती है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें आपको अभी बताया था स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर होगा उसमें ये कंडीशंस के बेस पे आपके एक्सरसाइज डिवाइडेड है। फर्स्ट में आपको क्या होगा, 4 साइड्स 1 डायगोनल गिवन होगा। सेकंड जो एक्सरसाइज है आपके पास 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स गिवन होंगी, टोटल 5 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, 5 एलिमेंट्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में आपके 5 एलिमेंट नहीं बन रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स, तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर, तो एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स, 5 तो मिनिमम होंगे। अगर 5 नहीं आ रहे हैं आपके एलिमेंट तो आपकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 5 एलिमेंट्स देखो, 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन हो गया, 5 एलिमेंट्स हो गए। 2 साइड्स 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स हो गए, तो टोटल 5 एलिमेंट्स बन गए यहाँ पे भी। 2 एडजेसेंट साइड्स 3 एंगल्स, तो टोटल 5 एलिमेंट्स। 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स, टोटल 5 एलिमेंट्स। स्पेशल क्वाड्रिलेटर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपका, अब मान लीजिए रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, तो 2 एलिमेंट गिवन हो गए। बाकी आपको पता है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 के होते हैं, तो 3 एंगल यूज कर सकते हो आप वहाँ से। ठीक है, ऐसे स्क्वायर का हो गया, ऐसी रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं इनको कंस्ट्रक्शन। ये जब चैप्टर आपका आएगा, जब एक्सप्लेन करेंगे देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आज एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि इसके ऊपर बेस्ड है 4 साइड्स और 1 डायगोनल आपको उसके अंदर गिवन होगा, यानी टोटल 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हर कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, हर एक्सरसाइज में यू हैव टू ड्रॉ रफ फिगर ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल की विदाउट एनी मेजरमेंट। आपकी मेजरमेंट नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कोई टीचर बोलता है कि बेटा आपको जो है ना हिंदी का चैप्टर है या किसी और एसएस का चैप्टर, उसमें ताजमहल की पिक्चर बनानी है, तो आप क्या बनाएंगे, एक पिक्चराइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे उसका, ताजमहल जैसा लगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में पहले रफ, उसके बाद उसकी नेमिंग करेंगे, जो नेमिंग दे रखी है। नई नेमिंग दे रखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCD PQRS जो भी ले सकते हैं। उसके बाद उसको लेबलिंग करेंगे और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है आप उसके स्टेप्स भी लिखेंगे। स्टेप्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, आपको ये जो अभी आपको 5 एलिमेंट्स बताए ना कि क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एक्सरसाइज से पहले 58 पेज पे, पेज नंबर 58, और जो हेडिंग है वो 4.2 के अंदर में जो 5 चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। हेडिंग ऐसे ही डाल देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसमें नीचे लाइन लिखी हुई है, वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। फॉलोइंग मेजरमेंट्स में 5 आप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, देन आप एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 4.1 में क्या बोला हुआ उन्होंने आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, हर एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कर लेना, उससे भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे बनाना होता है। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो आपको क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटरल क्या बनानी है, ABCD। तो आप रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, कोई भी फिगर विच इज क्लोज्ड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। आप नेमिंग करते हैं ABCD। ठीक है, ये कैसी है, रफ फिगर, रफ। ठीक है, अब आप इसमें मेजरमेंट डाल दीजिए। AB कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। BC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। CD कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। AD कितना आपका, 6 सेंटीमीटर। एंड AC कितना आपके पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका,
ड्रॉ रफ फिगर ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपके पास आप चेक कर सकते हो टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। अब 1 बाई 1 इन 5 के 5 एलिमेंट्स को आपको ड्रॉ करना होता है, और जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आपकी कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट होती जाएगी। वो अब आपकी चॉइस है कि आप पहले BC को ड्रॉ करते हैं, AB को ड्रॉ करते हैं, AD को ड्रॉ करते हैं, CD को या AC को, वो कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप्स जब लिखेंगे आप लास्ट में लिख लेना इकट्ठे सभी स्टेप जर्नल। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, वी ड्रॉ ए रफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एंड लेवल इट। ओके, नाउ सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो आप कोई भी लाइन सेगमेंट यूज करेंगे। आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स यू हैव टू टेक फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए मैं AC ले रहा हूं। सेकंड में क्या किया आपने, ड्रॉ AC, ये स्टेप में लिखेंगे आप, ड्रॉ AC 7 सेंटीमीटर, हो गया ड्रॉ AC 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये वाला स्टेप आपका हो गया, आप पेंसिल साथ रखेंगे, पेंसिल से मार्क कर दो कि ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ये आप 5 एलिमेंट से एक एलिमेंट ले चुके हो। अब कितने बच गए एलिमेंट, टोटल 4। अब 4 में से कौन सा एलिमेंट लेना आप देख सकते हो। आप देखो, मैं ऊपर वाली इस पार्ट पे आता हूँ। जैसे आपने ट्रायंगल बनाई थी 7th क्लास में, ऊपर वाली ट्रायंगल बना सकते हैं पहले, फिर नीचे वाली ट्रायंगल बनाएंगे, ज्वाइन कर देंगे तो आपकी कोऑर्डिनेटर कंप्लीट। ठीक है, अब ए पॉइंट, ए वर्टेक्स देखो, ए वर्टेक्स से कौन कौन सी लाइन सेगमेंट जा रही है, 2 लाइन सेगमेंट जा रही है। एक 6 सेंटीमीटर जा रही है ऊपर की तरफ रफ फिगर के अकॉर्डिंग, और एक ए भी जा रही है नीचे की तरफ 4.5। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डी पॉइंट रखें, आप इसको डी रख सकते हैं, इसको बी रख सकते हैं। इसको बी रखेंगे तो 4.5 इधर आ जाएगी आपके पास, इसलिए रफ बोला जाता है इसको, रफ फिगर। अब फिर कंस्ट्रक्शन आपकी ये स्टार्ट ए बी। फिर क्या किया आपने, सेकंड स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप देखो, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं स्टेप भी लिख देता हूँ साथ साथ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, ड्रॉ AB, लाइन सेगमेंट का साइन लगा दिया आपने, ऊपर कितना सेंटीमीटर लिया, 7 सेंटीमीटर। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आप क्या करना चाहते हो, A को सेंटर लेके कंपास की शार्प एज यहाँ रखेंगे, इस पे A को सेंटर लेंगे और क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर शो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास की शार्प एज रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर की ऐसे आप आर्क लगा देंगे। क्लियर हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे आप, टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे मैंने कंपास रखा, 6 सेंटीमीटर ओपन किया और मैंने एक आर्क लगा दी 6 सेंटीमीटर, कितनी भी लगा सकते हैं आप अभी। अब इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इस आर्क पे आपका डी पॉइंट लाई करेगा। अब ये नहीं पता डी पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं मालूम आपको कहाँ से। ये एलिमेंट हो गया आपका कंप्लीट, ये भी ड्रॉ कर चुके हैं आप, ये भी ड्रॉ कर चुके हैं आप। अब कौन सा एलिमेंट लेना है आपको, आप ए बी ले लीजिए या सी डी ले लीजिए। अब सेम ऐसे ही विद सी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना सेंटीमीटर है, सी पे रख के कितने की लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर, विच कट्स या इंटरसेक्ट आर्क ऑफ, कौन सी आर्क थी, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई पहले, एट डी। ठीक है, ये बेटा स्टेप्स कोई जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना है। स्टेप में जो आप स्टेप फॉलो कर रहे हो सकता है किसी ने AC नहीं लिया, आपने AB ले ली, पहले तो आप लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में AB ड्रॉ लाइन सेगमेंट, वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। नॉट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जैसे सर ने बोला है ऐसे ही लिखना है। एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, वहां से थोड़ा कर लेना। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप फोन कर लेना मेरे पास। ठीक है, जो भी मान लो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, आपको कोई डाउट आया कि इसके बाद क्या होगा, देन इमीडिएटली यू कैन कॉल, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, हो गया। सी को सेंटर लेके कितने सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, 4, तो सी को सेंटर लिया आपने, 4 सेंटीमीटर की एक यहाँ से ऐसे आर्क लगा दी, आर्क लगा दी। जहां दोनों लाइन आर्क कट कर रही है वो कौन सा पॉइंट आएगा आपका, डी पॉइंट। क्लियर हो गया।
यही स्टेप अब नीचे की तरफ आपको यूज करना है, ठीक है। अब इस स्टेप्स को मैं रब कर रहा हूँ ऊपर वाले स्टेप्स को, क्योंकि आगे का स्टेप्स लिखना आपको जैसे एग्जांपल में बता रखा है ना, ऐसे अलग अलग नहीं बनाना आपको। आप एक रफ फिगर बनाएंगे उसके साथ कंप्लीट एक में ही कंप्लीट कर देंगे। ये सी पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यानी ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है, हो गया। अब कौन सा बाकी है? ये 2 एलिमेंट बाकी है, 3 एलिमेंट हो चुके ना, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आर्क लगाए, तीसरा एलिमेंट ये, ऐसे ही। अब जो भी आपका स्टेप था 4th 5th मेरे को क्लियर नहीं, शायद नेक्स्ट स्टेप जो भी आएगा आपका, आप क्या करेंगे? विथ सी एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर? 5.5, ठीक है। किधर लगा रहे हो आप? लिखना चाहते हो लिख दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जस्ट इतना लिख दो, इट इज इनफ। स्टेप में कोई क्लियर नहीं। यहाँ से आपने यूज करके 5.5 की एक आर्क लगा दी, जहाँ पे रखा कंपास आपने ऐसे यूज करके एक आर्क लगा दी, ठीक है। अब ए को सेंटर लेके कितने, ये भी कंप्लीट हो गया, 4th एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा हुआ? ये 4.5 का बचा हुआ। ए को सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5, यहाँ पे कट कर दी, दोनों जहाँ कट कर दी वो कौन सा पॉइंट आएगा आपके पास? बी पॉइंट आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या आएगा? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 3rd 4th स्टेप था ये आपका। अब 5th स्टेप में देखो क्या आएगा, ऐसे ही विथ ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर था बेटा? 4.5 सेंटीमीटर, इंटरसेक्टिंग या कटिंग? इंटरसेक्टिंग आर्क ऑफ 5.5 एट बी। और लास्ट में क्या आएगा? 6th स्टेप में या 5th में, जो भी आप कंक्लूड करना चाहते हो, 5 या 4-5 स्टेप लिखने हैं आपको एटलीस्ट, क्लियर। अब ये नहीं लिखना कि हमने पेंसिल ली, कंपास लिया, ये वाले स्टेप नहीं, बेसिक जो स्टेप्स आपको वो मेंशन करने होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे आप? ज्वाइन A to B, A to B, C to D एंड C to B। तो आप इसको अब ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, C पे ज्वाइन कर दिया आपने, A से B को ज्वाइन कर दिया और C को B को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, एंड 4.5। और लास्ट में सारी आप जो जो डायमेंशन दे रखी हैं वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट का स्टेप क्या आएगा? ये कंप्लीट होने के बाद ABCD इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो लास्ट स्टेप इज 7th स्टेप। आप इसको 5 स्टेप में 6 स्टेप में कंक्लूड कर सकते हैं। ABCD इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। ये स्टेप्स आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं। जस्ट आपकी नेमिंग चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो जो आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन का करना है। आज मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम फेस आए इसमें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होता है तो अपना पेंसिल, स्केल, कंपास लेके बैठ जाना और मेरे को उसी टाइम कॉल कर लेना कि सर मैंने ऐसे कर दिया, वीडियो कॉल कर लेना, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कैसे कंपास रखना है, मे भी कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्लियर हो गया। आप ये ध्यान रखना 5 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को 1 बाय 1 आपको उसमें प्लॉट करना है। जैसे प्लॉट करेंगे तो लास्टली आपके पास कोऑर्डिनेटर आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो आज क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, हर एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, उस एग्जाम्पल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए जरा करने की कोशिश करना, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन बेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कंप्लीट पेंसिल का वर्क होना चाहिए,
कोई पेन अप नहीं होगा यहाँ पे, सब कंप्लीट पेंसिल वर्क होना चाहिए। आप स्टेप्स हैं वो पेन से लिखेंगे, बाकी जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है वो आप पेंसिल से आप उसके ऊपर मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।